हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपना एक्सपीरियंस इंटर्नशिप्स का। मैंने पिछले 3 सालों में जितनी भी इंटर्नशिप करी है और साथ ही में अभी मेरी एक कोऑप भी लगी है, उसका एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। तो इस वीडियो के अंदर आपको मैं इंटर्नशिप और कोऑप दोनों के बारे में बताने वाला हूं, उनके अंदर डिफरेंस क्या होता है। और लास्ट में वीडियो के आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में भी बताऊंगा कि ऐसे इंटर्नशिप के इंटरव्यू और कोऑप के इंटरव्यूज़ में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि मैंने अभी तक बहुत सारे इंटरव्यूज़ दे दिए हैं। और आपको बताऊंगा कि उनके थोड़े बहुत आंसर्स मैंने कैसे दिए और मेरे को कैसे इंटर्नशिप मिली और कोऑप भी कैसे मिली। तो गाइज, अभी तक मैं 2 इंटर्नशिप 4-4 महीने वाली कर चुका हूँ। पहली इंटर्नशिप मैंने समर ऑफ 2020 में की थी यूनिवर्सिटी ऑफ सस्कैचुअन के आईटी डिपार्टमेंट के साथ। और लास्ट ईयर मैंने अपनी दूसरी इंटर्नशिप की जो कि फुल स्टैक डेवलपर की थी कैनेडियन लाइट सोर्स में, जिसकी मैंने वीडियो भी बनाई है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं शेयर कर दूंगा। और अभी करंटली मैं कोऑप करूँगा 2023 में अगस्त में, और ये मेरी 12 महीने की कोऑप होने वाली है। तो बेसिकली इंटर्नशिप और कोऑप में अगर डिफरेंस थोड़ा सा हम डिस्कस करें, वो ये है कि इंटर्नशिप मेनली, जैसे कि आपको मैंने बताया कि 3 या 4 महीने की होती है। ज़्यादा महीने की भी कुछ कंपनीज देती हैं, बट इट्स नॉट सो कॉमन। यूजुअली कम टाइम की होती है। और कोऑप ज़्यादा टाइम की होती है, जैसे मेरी 12 महीने की है। और हमारी यूनिवर्सिटी में भी जो कोऑप प्रोग्राम है, इंटर्नशिप प्रोग्राम, कंप्यूटर साइंस प्रोफेशनल इंटर्नशिप प्रोग्राम है, उसमें 12 और 16 महीने वाली ही इंटर्नशिप और कोऑप को कंसिडर करते हैं। उससे कम वाले टाइम को कंसिडर नहीं करते हैं। लास्ट ईयर उन्होंने ये वाला रूल निकाला था कि आप कंबाइन कर सकते हो 8 महीने और 4 महीने की, और फिर वो उसको काउंट कर लेंगे। बट मेनली कोऑप जो होती है वो 12 महीने और 16 महीने की ही होती है। और कनाडा में ये वाली चीज़ आपको ज़रूर देखने को मिलेगी, यहाँ पे कोऑप ज़्यादा होती हैं, इंटर्नशिप्स इतनी ज़्यादा नहीं होती। इंटर्नशिप्स भी होती हैं, बट रिलेटिवली यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ कोऑप करवाना प्रेफर करती है अपने स्टूडेंट्स को। और कोऑप में आपको पता है कि लाइबिलिटी भी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। आप ऑलमोस्ट एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय ही काम कर रहे होते हो किसी कंपनी के साथ। और कोऑप के अंदर आपको पेमेंट शॉर्ट होती है। और जो कोऑप होती है वो ऐसे अनपेड नहीं होती, रैदर की इंटर्नशिप जो कि अनपेड भी होती हैं। इंडिया में बहुत सारे स्टूडेंट्स, आपको पता है, अनपेड इंटर्नशिप्स भी करते हैं। जो आपकी इंटर्नशिप होती है वो आपकी इंडिपेंडेंट एफर्ट की वजह से आपको मिलती है, बट की जो कि कोऑप होती है उसमें यूनिवर्सिटी काफ़ी एक बड़ा रोल प्ले करती है। उसमें वो मीडिएटर की तरह काम करती है और उनका एक एग्रीमेंट होता है कंपनी के साथ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपको यूनिवर्सिटी को बताना होता है। अगर आपको कोऑप में अपनी जल्दी ख़त्म करनी है, 12 महीने नहीं लगाने, या 6 महीने के बाद ही आपको लीव करना है, तो आपको यूनिवर्सिटी को बताना होगा। एक एग्रीमेंट साइन होता है। और ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं कोऑप और एक और बात है कि कोऑप के आपको क्रेडिट्स भी आपके इनकॉर्पोरेटेड होते हैं आपकी स्टडी के अंदर थोड़े से। और हाँ, यही कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं कोऑप और इंटर्नशिप में। और अभी चलो आपको दिखाते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस इंटर्नशिप्स और कोऑप के इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं। और आपको मैं बताऊंगा कि मेरे को कौन कौन से पूछे गए हैं। अभी तक मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ दे दिए, तो अभी हम आपको दिखाते हैं क्वेश्चंस। तो गाइज, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है पीडीएफ इंटरव्यू क्वेश्चंस की, और मैंने इस पीडीएफ के अंदर वो सारे क्वेश्चंस इंक्लूड करने की कोशिश की है वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे पूछे जाते हैं और थोड़े से जर्नलाइज्ड हैं। और यही वाले क्वेश्चंस आप भी एनकाउंटर करोगे आपने इंटरव्यूज़ में। जब भी आप डिफरेंट जॉब्स की इंटरव्यूज़ देने जाओगे, आपको यही वाले क्वेश्चंस, कुछ अगर एग्जैक्टली ये वाले नहीं तो सिमिलर क्वेश्चंस मिलेंगे। एक बार गो थ्रू कर लेते हैं इन क्वेश्चंस का। और सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है डिस्क्राइब योर सेल्फ। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये मोस्टली इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है आपसे कि अपने आप के बारे में थोड़ा बताइए। तो डिस्क्राइब योर सेल्फ। और फिर उसके बाद है टेल अस अबाउट योर वर्क एंड स्टडी एक्सपीरियंस। तो जब ये आपसे पूछते हैं आपके बैकग्राउंड के बारे में, तो ये पहले जो 2 क्वेश्चन है ये बेसिकली उसके लिए होते हैं कि आपको थोड़ा ईजी इन कर दें इंटरव्यू के लिए। और क्योंकि ये वाली चीज़ें तो आपको पता ही होती हैं। और फिर हाउ डू यू स्टे मोटिवेटेड, व्हाट पीक, ये तो सब सब्जेक्टिव है। हाउ डू यू स्टे मोटिवेटेड, ये हर बंदा अपने हिसाब से दे सकता है। किसी को जिम से मोटिवेशन मिलती है, किसी को किसी और काम से, स्पोर्ट्स से मोटिवेशन मिलती है, किसी को म्यूजिक से मिलती है। तो ये हर बंदा अपने हिसाब से दे सकता है आंसर। व्हाट पीक्ड योर इंटरेस्ट इन अस और आर कंपनी। मैं इसके लिए, ये मैंने साइड में इसका थोड़ा सा सजेशन दिया है, मैं इसके लिए यूजुअली अबाउट पेज को रेफर करता हूँ कंपनी के। तो वहाँ से मेरे को कंटेंट मिल जाता है इस क्वेश्चन के लिए आंसर देने के लिए। तो मैं उस अबाउट पेज से कंटेंट बोलता हूँ आंसर के लिए, और वो ठीक ठाक ही रहा है अभी तक मेरे लिए इंटरव्यूज़ में। और डिस्क्राइब अ सिचुएशन वेयर यू हैड अ प्रॉब्लम एंड द वे एंड योर वे ऑफ सॉल्विंग इट। मैं कहूँगा इसको पहले से ही तैयार करके जाएं इंटरव्यू से। वहाँ पे आप कंस्ट्रक्ट करने लगोगे आंसर तो इतना बेहतर नहीं रहेगा। तो इसको पहले से ही तैयार करके जाओ। टेल अस अबाउट हाउ यू कंट्रीब्यूटेड टू द टीम। ये भी पहले से तैयार करके जाओ, वहाँ पे जाके कंस्ट्रक्ट नहीं करना, राइट। डिस्क्राइब अ सिचुएशन इन अ ग्रुप रोल वेयर यू हैड अ प्रॉब्लम एंड हाउ यू फिक्स्ड इट। मेरे हिसाब से बेटर टू से यू डोंट हैव एनी मैनी प्रॉब्लम्स इन अ ग्रुप सेटिंग।
और आप लोगों के साथ घुल मिल अच्छी तरह से जाते हो। मैं यही रिसेंटली मैंने ये चीज़ ट्राई की है और मेरे लिए अच्छी ही वर्क की है ये वाला आंसर। तो क्योंकि पीपल डोंट लाइक प्रॉब्लमेटिक थिंग्स, मैं लेकिन इसमें ज़रूर ये इतना बोल देता हूँ कि छोटी मोटी प्रॉब्लम होती हैं जैसे शेड्यूलिंग प्रॉब्लम्स, तो ऐसी प्रॉब्लम्स को मैं थोड़ा सा बीच में बोल देता हूँ कि अदर देन कोई बड़ी प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है। और एनीथिंग डिफरेंट यू कुड हैव डन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे बेसिकली वो आपका इंट्रोस्पेक्टिंग नेचर चेक कर रहे हैं। तो ये आपके ऊपर है। अगर आपके पास कोई बेटर आंसर है, आपने जो पहले दे दिया है उसके अकॉर्डिंग, तो आप दे सकते हो। अदरवाइज वो यहाँ पे आपका इंट्रोस्पेक्टिंग नेचर और एनालिटिकल नेचर अपने ऊपर, अपने बारे में वो चेक कर रहे हैं, राइट। और टॉप मोस्ट क्वालिटी इन योर टीम मेंबर, ये भी आप पहले से ही प्रिपेयर करके जाना। तो आपके हिसाब से आपको पता होगा कि कौन सी टॉप मोस्ट क्वालिटी आपको लगती है। टीम प्लेयर, मैं तो प्रेफर करता हूँ कि वो टीम प्लेयर हो या कोलैबोरेटिव बंदा हो। यही टीम मेंबर की एक सबसे बड़ी क्वालिटी होती है मेरे हिसाब से। तो स्ट्रेंथ्स यू एक्वायर्ड एट प्रीवियस जॉब एंड वीकनेसेस यू हैड एट प्रीवियस जॉब, ये भी पहले से ही प्रिपेयर करके जाओ। और टेल अस सम ऑफ योर मोमेंट्स ऑफ अप्रिसिएशन, ये भी एक तरह से एक ईज इन करने के लिए है इंटरव्यू में, या फिर जब इंटरव्यू मिडवे चल जाता है तो थोड़ा सा आपको बूस्ट अप करने के लिए आपका कॉन्फिडेंस, ये वाला क्वेश्चन पूछते हैं। तो बट अगर ये उन्होंने पूछा और आपके पास इसका आंसर नहीं है और आप बोलते हो कि ऐसा कुछ नहीं है मेरा मोमेंट ऑफ अप्रिसिएशन, तो वो बहुत बुरा लगता है, वो अच्छा नहीं लगता। तो ट्राई नॉट टू से दैट, एटलीस्ट हैव सम मोमेंट्स ऑफ अप्रिसिएशन प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड, या वहाँ पे भी अगर आपके काफ़ी हैं तो आप बता ही दोगे, राइट। तो व्हाट आर द थिंग्स यू वुड लाइक टू वर्क ऑन, ये भी कंपनी और जॉब स्पेसिफिक है। वाई क्वालिटी कस्टमर सर्विस, मैं इसका यूजुअली इन वर्ड्स के अलॉन्ग द लाइन आंसर देने की कोशिश करता हूँ कि ट्रीट द वे यू वुड लाइक टू बी ट्रीटेड एंड इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का भी इम्पैक्ट है उसमें। तो मैं ये इस तरह का आंसर देने की ट्राई करता हूँ और मैं इसी की तरह का आंसर देता हूँ। डिस्क्राइब अ टाइम वेर यू वेंट अबव एंड बियॉन्ड टू सॉल्व समथिंग और हाउ डू यू शो इनिशिएटिव, ये भी आप पहले से ही प्रिपेयर करके जाएं। जैसे कि मैंने रिसेंट इंटरव्यू में ने बताया था कि मैं इनिशिएटिव दिखाने के लिए काम पे जल्दी आता हूँ, जो उन्होंने लिस्टेड टाइम है उससे पहले 15 मिनट पहले आ जाता हूँ। और जब मेरे पास थोड़ा सा फ्री टाइम होता है काम में या काम थोड़ा स्लो होता है, तो मैं दूसरी अपनी जो कलीग्स का थोड़ा काम है उनको ईज इन करने के लिए उसका थोड़ा सा रिसर्च करता हूँ और उसमें थोड़े से सजेशंस दे देता हूँ। तो ऐसा सा इनिशिएटिव मैंने अपने रिसेंट एक इंटरव्यू में बताया था। और हाउ डू यू डील विद अननोन इश्यूज और न्यू इश्यूज, ये भी पहले से ही आप प्रिपेयर करके जाएं। हाउ डू यू डील विद एंग्री और ओल्ड कस्टमर, मैंने इसमें देखा है कि मैं पेशेंस हमेशा मेंशन करता हूँ। और वो ओल्ड लोगों के साथ और एंग्री कस्टमर्स के साथ काफ़ी ज़रूरी है। एंग्री कस्टमर के साथ आप अगर खुद भी पेशेंट नहीं हो, तो आप उसको उसकी एंग्रीनेस से नीचे को नहीं खींच रहे हो, बल्कि लड़ाई हो जाएगी, राइट। वो नहीं करना है हमें। तो हाउ डू यू स्टे करंट विद टेक्नोलॉजी, एक्टिव, हाँ इसमें मैंने ये एक पॉइंट मेंशन किया है रिसेंटली कि एक्टिव ऑन ट्विटर, ये आप उन्हीं लोगों को ट्विटर पे फॉलो करें जो आपकी डोमेन के रिलेटेड हैं, सबको नहीं फॉलो करना। क्योंकि ट्विटर थोड़ा सा ऑफिशियल सा प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी की कोई भी बड़ी अनाउंसमेंट है तो सबसे पहले हो जाती है। और इलॉन मस्क साहब ने तो रिसेंटली वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव बनाई दिया है प्लेटफॉर्म, तो इसलिए। और ऑनलाइन कोर्सेज और कंपनी की ट्रेनिंग्स होती हैं वो अटेंड करो, तो ये सब थोड़े सा क्यूरेटेड ऐसे बना देता है आंसर इस वाले क्वेश्चन का। हाउ वुड यू मैनेज टास्क विद सेम प्रायोरिटी, हाउ डू यू स्टे ऑर्गेनाइज्ड, तो ये भी आप अपने हिसाब से क्यूरेट कर सकते हैं पहले से आंसर। बट मैंने तो इसमें यही बोला था कि इट डिपेंड्स ऑन द टास्क एंड क्या उसके प्रायोरिटी है। और राउंड रॉबिन भी आप लगा सकते हो अगर सेम प्रायोरिटी है। और मैं ज़्यादा यूजुअली देखता हूँ कि प्रायोरिटी और कितना टाइम लेगा एस्टिमेशन, उस हिसाब से मैं टास्क की प्रायोरिटी डिसाइड करता हूँ और उसको ऑर्गेनाइज उस हिसाब से करता हूँ, राइट। और व्हाट वुड यू डू इफ़ यू फाउंड एन एरर, ये भी आपको अपना सिनारियो खुद ही बताना पड़ेगा, ये पहले से ही आप सोच के जाएं। व्हाट मेक्स यू थिंक यू आर अ गुड फिट फॉर अस, ये एंड में पूछते ही पूछते हैं, मोस्ट कंपनीज ये पूछती है। तो स्किल सेट अलाइनमेंट विद देयर जॉब पोस्टिंग, मैं यही बोलता हूँ कि आपकी जो जॉब पोस्टिंग थी उसके अंदर जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन थी आपकी, उसके जो भी स्किल्स मेंशन थे वो सब मेरे अंदर थे। और मेरे को लगा कि मैं इसलिए बेस्ट फिट हूँ और एक मैं बेहतर टीम प्लेयर हूँ, ये वाली चीज़ भी मेंशन कर देता हूँ मैं, राइट। और एक ये भी बात है कि सिनारियो क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, जो कि है लाइक जॉब सेंट्रिक होते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि हाउ वुड यू अप्रोच अ कैनॉट एक्सेस ईमेल
फ़ोन कॉल एज एन आईटी सपोर्ट असिस्टेंट। अगर आप आईटी सपोर्ट असिस्टेंट की तरह काम कर रहे हैं तो आपको एक फ़ोन कॉल आता है जिसमें कि कस्टमर बोलता है कि मैं अपनी ईमेल एक्सेस नहीं कर सकता, तो आप उस सिनारियो को कैसे हैंडल करोगे। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये जॉब स्पेसिफिक सिनारियो क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली पूछे जाएंगे। और ये लास्ट में एक नोट है, हेयर इंटरव्यूज आर मेनली कंप्राइज्ड ऑफ बिहेवियरल क्वेश्चंस। यहाँ पर बिहेवियरल क्वेश्चंस का ही इंटरव्यू होता है मेनली। बाकी 10-15% जो होता है वो सिनारियो क्वेश्चन होते हैं और 10-15% टेक्निकल क्वेश्चंस। कोडिंग टेस्ट हर कंपनी नहीं लेती, तो क्योंकि वो थोड़ा सा काफ़ी रिग्रेस हो जाता है और उसमें भी उनको फिर पैसा भी खर्चना पड़ता है कोडिंग टेस्ट लेने में, और फिर उसमें टाइम भी ज़्यादा इन्वेस्ट होता है। तो हर कंपनी वैसे नहीं करती, बट जो कि बल्टी MNCs हैं वो वैसे करती हैं, क्योंकि वहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा फिर एप्लीकेशन भी आती हैं। और जो मैंने ये साथ में एंड में लिखा कि अबव क्वेश्चंस आर जनरल एंड कैन बी सीन इन, तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत सारी जॉब्स में देखे जा सकते हैं, सिर्फ एक जॉब की नहीं है। आप देखोगे ये वाली क्वेश्चंस आपको कैशियर की जॉब में भी मिल जाएंगे, और किसी कंप्यूटर साइंस का इंटरव्यू है या CRA या अकाउंटिंग का इंटरव्यू है, तो बड़ी वाइट कॉलर जॉब से लेके नॉन वाइट कॉलर जॉब्स भी, ये सभी जॉब्स में आपको ये वाले क्वेश्चन मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है ये सिर्फ वाइट कॉलर जॉब या कंप्यूटर साइंस रिलेटेड क्वेश्चन है। तो मैं इस PDF को इंक्लूड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको कोई और सजेशन है तो पुट इट इन द कमेंट्स। और बाकी यही थी आज की वीडियो रिगार्डिंग इंटर्नशिप और कोऑप और कैसे क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं, और थोड़ा सा मेरे सजेशन उन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। तो आई होप कि ये वाली वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे। तो तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।